यूएसए और चाइना कॉन्फ्लिक्ट ट्रेड वार से शुरू होकर अब टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एजुकेशन तक फैल चुका है, जिसमें सबसे अहम है टेक्नोलॉजी फ्रंट, जिसमें फिफ्थ जनरेशन यानी 5G टेक्नोलॉजी को पहले लॉन्च करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। ये 5G है क्या और दोनों मुल्क इसको पहले लॉन्च करने के लिए दौड़ में क्यों लगे हुए हैं और इनकी चपकलश क्या रंग दिखाएगी, आइए देखते हैं। 5G दरअसल मोबाइल फ़ोन की दुनिया में 4G से अगले लेवल की टेक्नोलॉजी है, जिसकी स्पीड के बारे में कहा जा रहा है कि ये 4G से 10 गुना से लेकर 100 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग बैंडविड्थ और डाटा रेट से इंटरनेट वर्ल्ड से लेकर खुदकार गाड़ियों तक एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। इनमें कुछ अहम एरियाज हैं: ऑनलाइन शॉपिंग, इंटेलिजेंट रोबोट्स, खुदकार गाड़ियां और सर्जरी रोबोट्स जिनसे एक माहिर सर्जन दूसरे शहर से भी सर्जरी कर सकेगा। तो 5G कंपटीशन बहुत सिंपल है। जो कोई भी मुल्क इस टेक्नोलॉजी को पहले इंट्रोड्यूस करवाएगा वो ना सिर्फ एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरेगा, बल्कि इसकी इकोनॉमी को भी अरबों डॉलर्स का फायदा होगा। इसलिए यूएसए, जो हर दौर में टेक्नोलॉजी लीडर रहा, यहां तक कि 4G को इंट्रोड्यूस करवाने में भी वो टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी यह अजारादारी बरकरार रखना चाहता है। जबकि चाइना के लिए 5G को पहले लॉन्च करना इसलिए अहम है कि इससे उसका सुपर पावर बनकर उभरने का देरीना ख्वाब पूरा होगा। और हम देखते हैं कि दोनों मुल्क इस हवाले से सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बैरस.कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 5G नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए अब तक 170 अरब डॉलर खर्च कर चुका है और 2020 के आखिर तक 6,20,000 5G बेस स्टेशन बनाने का इरादा रखता है। इस ज़िम्मन में कोई भी मुल्क चाइना का मुकाबला तो दूर, इसके करीब भी नहीं आ सका, सुपर पावर अमेरिका भी नहीं। इस पर जाहिर है यूएसए में एक तशवीश की लहर है, जिसका इजहार सदर ट्रंप कई बार कर चुके हैं। और कुछ माह पहले फरवरी 2020 में यूएसए के अटॉर्नी जनरल विलियम पी बार चाइना की 5G डेवलपमेंट को यूएसए की मईशत के साथ साथ कौमी सलामती के लिए भी खतरा करार दे चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख में पहली बार यूएसए किसी नई टेक्नोलॉजी को लीड नहीं कर रहा, जो कि शर्मिंदगी की बात है। यह सवाल भी अहम है कि यूएसए दुनिया की वाहिद सुपर पावर होने के बावजूद 5G टेक्नोलॉजी को लीड क्यों नहीं कर रहा। जवाब यह है कि इसके कुछ अंदरूनी मसाइल और मजबूरियां हैं। सबसे पहले तो यह कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबे अरसे तक चाइना की 5G डेवलपमेंट को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और जब तक यूएस प्रेसिडेंट किसी मामले पर सीरियस ना हो उसके लिए फंड्स को एलोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी वजह अमेरिका की टेक्नोलॉजी में हाल रुकावटें हैं। सीनेट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कई दहाइयों से यह रिवाज रहा कि जो कोई भी टेलीकॉम कंपनी साजो सामान बनाने में माहिर होती, वो मामूली मुआशी फायदे के लिए गैर मुल्की कंपनियों को बेच दी जाती, जिसका नतीजा यह है कि यूएसए की महज 2 ही कंपनियां 5G की डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं, मगर कोई भी ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तीसरी सबसे बड़ी वजह 5G के लिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को एलोकेट करने में दरपेश चैलेंजेस हैं। जिन मिलीमीटर वेव्स पर यूएसए की कंपनियां काम कर रही हैं वो उस स्पेक्ट्रम में आती हैं जिसे यूएस मिलिट्री और फेडरल एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, और इन एजेंसीज को कायल करना भी कोई आसान काम नहीं, इसमें मजीद 1 साल भी लग सकता है। अब अमेरिका चूंकि नियर फ्यूचर में 5G को डेवलप करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो 5G पर काम करने वाली चाइनीज कंपनीज का रास्ता रोकने की कोशिशों में मसरूफ है, ताकि इसकी डेवलपमेंट को स्लो किया जा सके और यूएसए को इतना टाइम मिल जाए जिसमें वो 5G को पहले इंट्रोड्यूस करवा सके। इसके लिए अमेरिका ने चीनी कंपनियों बिलखसूस हुआवे को रडार पर ले लिया है। हुआवे टेलीकम्युनिकेशन का सामान सप्लाई करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर ZTE कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में 5G की डेवलपमेंट पर काम कर रही है, और इस जिम्मन में चाइना को यह एजाज हासिल है कि 5G के सबसे ज़्यादा पेटेंट्स चाइनीज कंपनीज के पास हैं। ताहम कंपनी पर इल्ज़ाम है कि इसके चाइना की मौजूदा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, और इसी इल्ज़ाम पर इसे 2019 में गूगल की एंड्रॉइड सर्विसेज से भी अलग किया गया था। अमेरिका ने कई बार इस खदशे का इजहार किया है कि कंपनी अपने 5G गियर्स में बैकडोर रख के यूजर्स के डाटा को मिस यूज करके मौजूदा चाइनीज गवर्नमेंट के लिए जासूसी का काम कर सकती है। ताहम हुआवे इस इल्जाम को मुस्तरद करती आई है। अमेरिका ने चाइनीज कंपनी पर टेक्नोलॉजी की चोरी का भी इल्जाम आयद किया था, जिसे चाइना ने अपनी मेहनती और काबिल अवाम की तौहीन करार दिया है। अब यूएसए चाइना को किस तरह 5G की डेवलपमेंट से रोक रहा है? सबसे पहला कदम यूएसए की जानिब से हुआवे के लिए एंड्रॉइड सर्विसेज खत्म करना था, जिसके बाद कंपनी के नए मोबाइल फोन्स गूगल की सर्विसेज जैसा कि जीमेल और गूगल मैप वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया, जिसके मुताबिक चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन यूएसए की सिम को ऑपरेट नहीं कर सकते। दूसरा कदम हुआवे को कटिंग एज प्रोसेसर जैसे कि इंटेल, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम और जीलिंक्स वगैरह की सप्लाई से रोकना था। ये माइक्रो प्रोसेसर्स अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के हवाले से दुनिया भर में जाने जाते हैं, और इनके बगैर बनने वाले मोबाइल फोन्स की अहमियत थोड़ी कम हो जाती है। तीसरा अहम कदम यूएसए ने यह उठाया कि उसने हुआवे के 5G गियर्स को मुस्तकबिल करीब में इस्तेमाल करने वाले मुमकिन मुल्कों की फहरिस्त बनाई, और एक एक करके इन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि वो हुआवे के गियर्स को इस्तेमाल ना करें। अब सूरत हाल ये थी कि यूएसए के कुछ अलायंस जैसे कि जर्मनी और यूके वगैरह हुआवे के 4G गियर्स को पहले ही इस्तेमाल कर रहे थे, और इसको 5G में अपग्रेड कराने के लिए कंपनी के साथ मुआहदे भी कर चुके थे। यूएसए के कहने पर मुआहदे खत्म करने में ना सिर्फ अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता, बल्कि चाइना की जानिब से इकोनॉमिक रिपरकशंस का भी सामना करना पड़ सकता था। सूरत हाल को भांपते हुए यूएसए ने अपने अलायंस को धमकी दी कि अगर उन्होंने चाइना के 5G गियर्स का बायकॉट ना किया तो वो इन ममालिक के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर देगा। ये एक बड़ी धमकी थी, जिस पे यूके और कुछ ममालिक ने यूएसए को यकीन दिलाया कि वो इस 5G गियर से पैदा होने वाले खतरात का बगौर जायजा लेंगे, लेकिन बायकॉट का यकीन नहीं दिलाया गया।
चौथा और सबसे अहम कदम यूएसए की जानिब से हुआवे को 5G की इंप्लीमेंटेशन के लिए दरकार एडवांस चिप्स की सप्लाई को ब्लॉक करना था। इन चिप्स के बगैर 5G को मोबाइल फोन्स में ऑपरेशनल बनाना लगभग नामुमकिन था। इस मूव को एक अहम अमेरिकी ओहदेदार ने न्यूक्लियर मूव करार दिया और कहा कि अब चाइना भी रिटेलिएशन में यूएसए की कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करेगा। तो ये तो थी यूएसए की मूव्स। अब चाइना इसको किस तरह से काउंटर कर रहा है, इसकी मुख्तसर तफसील कुछ यूं है। एंड्रॉयड सर्विसेज मुअत्तल होने के बाद हुआवे ने एंड्रॉयड से अपील करने की बजाय यह अनाउंस किया कि वो बहुत जल्द अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, जो कि एंड्रॉयड से भी बेहतर होगा। यूएसए की जानिब से एडवांस चिप्स की सप्लाई रोके जाने पर हुआवे की जानिब से कहा गया कि उसे इस मूव पर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसके पास बड़ी मिकदार में लगभग 2 साल के लिए मतलूबा चिप्स का स्टॉक मौजूद है और वो बगैर किसी परेशानी के 5G की डेवलपमेंट पर काम जारी रख सकती है। तीसरा अहम कदम जो चाइना की जानिब से उठाया गया वो यूएसए की बड़ी कंपनीज के चाइना में कारोबार को महदूद करना था। चाइना की जानिब से यह कदम यूएसए की जानिब से चाइनीज कंपनी को यूएस कंपोनेंट्स की सप्लाई रोकने के बाद उठाया गया। वाज़ेह रहे कि दुनिया में सबसे बड़ी यूएसए की एप्पल की कंपनी के सबसे ज्यादा यूजर्स चाइना में हैं और इस मूव के बाद चाइना में एप्पल कंपनी का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। चाइना और यूएसए के दरमियान जारी इस सारी चपकलिश का नतीजा यह निकला है कि 5G की डेवलपमेंट पर काम हर गुजरते दिन के साथ मजीद सुस्त होता जा रहा है, जो हमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के हसूल से रोके हुए है। इसके अलावा यूएसए की जानिब से अपनी और यूरोपियन कंपनीज को चाइनीज कंपनी के साथ काम करने से रोकने का नतीजा भी कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। इससे होगा सिर्फ ये कि आने वाली 5G टेक्नोलॉजी चाइना, यूरोप और यूएसए में एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। ऐसा इसलिए भी मुमकिन है कि माजी में 2G और 3G के स्टैंडर्ड्स पर यूएसए ने CDMA को अपनाया, चाइना ने TD-SCDMA, जबकि यूरोप में GSM स्टैंडर्ड्स को अपनाया गया। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम ममालिक इस बात को यकीनी बनाएं कि सारी दुनिया में 5G का महज एक ही स्टैंडर्ड हो ताकि कम्युनिकेशन में मसाइल ना हो। तो नाजरीन, ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।